एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों लोग पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। तब शिव जी माँ पार्वती से पूछते हैं कि कितने महीनों का भ्रमण करोगी, 12 महीने या 6 महीने। तो माँ पार्वती कहती हैं मैं तो 12 महीने का भ्रमण करूँगी, 12 महीने का भ्रमण करूँगी। तब माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि देखो, पृथ्वी लोक में हर चीज़ तुमको लुभाएगी, तो तुम उसको देख कर के मोहित मत हो जाना। तब माँ पार्वती कहती हैं कि ठीक है। इतना कह के भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश से निकलते हैं। मित्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और माँ पार्वती भगवान शिव की जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ इसे पूरी सुनिएगा। इसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा, खुशी की लहर जाग उठेगी। वैसे भी आधा अधूरा ज्ञान लेना हानिकारक होता है, इस कारण से आप इस कथा को पूरा सुनिएगा और इसको सुनते ही आप देखिएगा आज के दिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर से ज़रूर होगा और आप उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ेंगे और महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आपको सुनाना शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन और है, एक सूचना देनी है। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईज़िली जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जिसको देख करके आप इजीली उसमें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं, मैं जहाँ पे आपको बता रही हूँ। आप इजीली जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए और आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए आपको आगे ही कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जब माँ पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो माता पार्वती से शिव जी पहले ही कह चुके थे कि पृथ्वी लोक में हर चीज़ तुमको लुभाएगी, तो तुम लोभ में मत आना। इतना कह के माता शिव और भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों पृथ्वी लोक में निकल पड़ते हैं। निकलते निकलते जब पृथ्वी लोक पे पहुँचते हैं, जब कुछ समय बीत जाता है तो माँ पार्वती देखती हैं कि एक गाय बहुत तड़प रही होती, बहुत विलक रही होती है, क्योंकि उस समय माँ बनने वाली होती है वह गाय। इस गाय का दर्द देखकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आखिरकार पृथ्वी लोक में इतना दुख क्यों है, किस कारण से ये गाय माता इतना तड़प रही हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, ये गाय आज माँ बनने वाली है, इसी कारण से यह इतना दुख भोग रही है, क्योंकि माँ बनने में दूसरा जन्म होता है। माँ बनने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। महिला हो, गाय हो, जो भी बच्चे को जन्म देता है उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत दर्द होता है। उसके बाद जाके बच्चे का जन्म होता है और जब जन्म होता है तो लोग उत्साह खुशी मनाते हैं, क्योंकि बहुत दर्द के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। इतना सुन के माता पार्वती फिर आगे भगवान शिव माँ पार्वती आगे चल देते हैं। आगे चलते चलते एक घोड़ी दिखती है, उसको भी बहुत दर्द हो रहा था, उसको भी बहुत पीड़ा हो रही थी, जिसको देखकर माँ पार्वती फिर भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आखिरकार इस घोड़ी को क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्यों इतना बिलख रही है, इतना तड़प रही है। भगवान शिव फिर कहते हैं कि यह जो घोड़ी है माँ बनने वाली है, इस कारण से इनके दर्द हो रहा है। इतना देख करके भगवान शिव से माँ पार्वती कहती है कि मेरे रुपट्टे में एक गांठ लगा दो प्रभु। भगवान शिव ने गांठ नहीं लगाई और फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद एक राज्य में बहुत दुख छाया हुआ था, बहुत लोग विलाप कर रहे थे। इतना देख कर के माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आखिरकार चलो, गाय के तो बच्चा हो रहा था, घोड़ी के बच्चा होने वाला था, इस कारण से इतना दर्द झेलना पड़ता है, इतना दर्द झेल रही थी। आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या घटित हुआ है जिसको देख करके ये सब लोग बड़े ही उदास हैं और बड़े ही दुख भाव में व्यक्त कर रहे हैं। इतना कह के भगवान शिव और माँ पार्वती उसी गांव में जाते हैं। जब गांव में जाते हैं तो माता पार्वती और भगवान शिव को ये पता चलता है कि यहाँ पे
एक स्त्री माँ बनने वाली होती है वह कोई और नहीं, वहाँ की रानी होती है। राजा ने यह ढोल नगाड़े बजवा के घोषणा करवा दी गई थी कि जब तक मेरे घर में बच्चा ना हो जाए तब तक कोई चैन की नींद नहीं सोएगा। इस कारण से वहाँ सब लोग यही दुआ कर रहे थे कि रानी के शीघ्र से शीघ्र बच्चा हो जाए। इतना देखकर भगवान शिव माँ पार्वती उसी राजा के घर में चले जाते हैं जहाँ पर बच्चा होने वाला होता है। तब माँ पार्वती उस महिला के कक्ष में जाती हैं जहाँ पर वह महिला जहाँ जो रानी होती है बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जा करके वहीं उसकी पीड़ा को महसूस करती हैं। माँ पार्वती महसूस करती कितना दर्द होता है। घंटों तक दर्द होने के बाद एक शिशु को जब वह माँ जन्म देती है, वही महिला जन्म देती है, तो उसको देख करके इतना अच्छा महसूस होता है माँ पार्वती को और उस माँ को कि जगत जननी की माँ मैं बन गई, मैं एक बच्चे की माँ बन गई। इतना देखकर भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से फिर चले जाते हैं। जा कर के वह सीधे अपने ससुराल जाते हैं, यानी कि मायके। माँ पार्वती मैके पहुँच जाती हैं। मैके पहुँचते ही वहाँ के सभी लोग उनकी खूब आव भगत करते हैं, खूब आव भगत, क्योंकि दामाद की सेवा ससुराल में की ही जाती है। इस कारण से जब भगवान शिव पहुँचते हैं अपने ससुराल तो वहाँ पर उनकी खूब आव भगत होती है। सभी लोग अलग अलग पकवान बना करके भगवान शिव को और माँ पार्वती को खिला रहे होते हैं। लेकिन भगवान शिव को इतना खाना देख करके वह सभी खाना खत्म कर देते और भगवान शिव को भोजन बहुत पसंद आता है। जितना भी भंडार घर में होता है वह सब बनवा के भगवान शिव खा लेते हैं। जब यह बात माँ पार्वती को पता चलती है कि भगवान शिव ने भंडार घर से सभी सामान सभी खाना बनवा के खा लिया है और खाना कम पड़ गया है, तब माँ पार्वती एक कटोरी में खीर लेकर के जाती हैं और भगवान शिव को खिलाती हैं। खिलाने मात्र से ही उनके जो पेट होता है वह भर जाता है, वह तृप्ति हो जाती है उसके खाने के बाद। तब भगवान शिव वहाँ से निकलते हैं और माँ पार्वती भोजन करती हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल फिर ऐसा ही होता है, परंतु इस बार माता ने चालाकी से पहले ही खीर बना करके रख दी थी, क्योंकि भगवान शिव को माँ पार्वती के हाथों की खीर अति प्रिय है। क्योंकि माँ इतनी बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाती थी कि भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इतना कह के फिर दूसरे दिन फिर वह तीसरे दिन भी यही होता है। फिर एक दिन खाना कम पड़ जाते हैं तो माँ पार्वती सभी खाना भगवान शिव को खिला देते हैं जितने लोग होते हैं। उसके बाद जब माता पार्वती के लिए कुछ नहीं बचता है तो माता पार्वती बथुए का साग और पानी पी करके सो जाती हैं। जब भगवान शिव माँ पार्वती से पूछते हैं कि हे प्रिय, तुमने खाना खा लिया? माता कहती हाँ खा लिया। तो भगवान शिव पूछते हैं कि आखिरकार तुमने क्या खाया है? तो माता पार्वती कहती वही खाना वही भोजन हमने भी किया है जो आपने किया हुआ था। तो भगवान शिव कहते हैं अच्छा। जब रात में माँ पार्वती सो जाती हैं तो उनकी नाभि की ढकनी हटा करके नाभि पे जा कर के हटा करके वह देखते हैं कि आखिरकार माँ पार्वती ने क्या खाया हुआ था। इतना देख करके जब उन्होंने देखा तो उसमें बथुए का साग और पानी था। फिर जब प्रातःकाल माँ पार्वती उठी तो भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसी क्या अड़चन आन पड़ी थी जिससे आपने झूठ बोला? तब माँ पार्वती कहती हैं कि मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाभि हटा करके देखा था पेट में, उसमें केवल बथुए का साग और पानी ही था। तब माँ पार्वती कहती हैं कि आज के बाद कभी भी किसी भी स्त्री का नाभि उठा करके मत देखना। भगवान शिव कहते हैं क्यों? तब माँ पार्वती कहती हैं कि स्त्री के अंदर मायके और ससुराल दोनों की इज्जत छुपी होती है। इस कारण से किसी भी पुरुष को, किसी भी पति को कभी भी अपनी स्त्री की नाभि हटाकर नहीं देखना चाहिए। इससे यह ज्ञात होता है कि
दोनों की इज्जत केवल लड़कियों के हाथ में ही होती, दोनों परिवार वालों की इज्जत। मित्रों, मेरे द्वारा यह एक छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से एक बार, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इजीली जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।